बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब्बुल जलाल के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के बैत घूम जाते हैं। नाज़रीन किराम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त जानशीन अरमानी इस वक्त मौजूद हूँ गुजरहान की धरती पर। यहाँ पर आर्ट गैलरी में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। यहाँ पे बहार नस्तलीक किताब की तकरीब रौनुमाई हुई। जनाब मोहतरम सफदर हुसैन राजा साहब और उनके दोस्त अहबाब काफ़ी सारे लोगों ने शिरकत की। आइए उनके इज़हार ख़यालात आपसे शरीक करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र सर, कैसे हैं? बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी बुक आ गई है, तो इस्तेफादा करेंगे, टाइम गुजरेगा उससे बेहतरीन। सही है। क्या आपने देखा इसमें क्या कोई नई चीज़? मुझे एजाज़ हासिल है कि इसका टाइटल मेरे घर में बना था। क्या बात है, क्या इसका एजाज़ मुझे हासिल है। ये ज़हीर भाई थे, शाह जी थे, तो सर थे, सफदर साहब थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अभी सफदर राज साहब के चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहार नस्तलीक के फैलाएँ, बस इसको फैलाएँ और सदका जारिया भी है, इसको सीखें, फैलाएँ, आगे भी करें। इसकी खुशबू खुद भी सूंघे और दूसरों को तमाम। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमारे साथ ज़हीर भाई मौजूद हैं, से तसरात जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं जी दिल खोल के राज साहब के। जनाब, जिस तरह अभी सफदर मजीद राजा साहब ने फरमाया है कि उनके घर में इस किताब का टाइटल बना है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि सफदर राजा साहब और जावेद शाह साहब इनकी मुआवनत में मुझे भी कुछ इस किताब के टाइटल में कुछ अपनी खिदमात पेश करने का मौका मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी किताब नए सीखने वालों के लोगों के हवाले से इनमें जो इन्होंने राय साहब ने नई इख्तरात पेश की हैं, वो इंशाल्लाह रहती दुनिया तक सीखने वालों के लिए, इस इल्म से, शोबा ख़ताती से लगाव रखने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत मशल राह है। तो ज़हीर भाई, आप तो एक आर्टिस्ट है, लेकिन आपने भी किताब परचेज़ की, तो खाली आप इसे रखेंगे भी या इससे कोई इस्तेफादा भी करेंगे? देखें, ये कुछ कहने की बात नहीं है। सफदर राजा साहब का ऑलरेडी चैनल चल रहा है बहार नस्तलीक, किताब की शक्ल में ये अभी पेश हो रही है, जबकि हम बहुत पुराने इनसे पहले मुस्तफ़ीद होने वालों में से हैं। तो लेकिन जितना भी सॉफ्टवेयर वाला दौर चल रहा है अब, तो लेकिन किताब की जो अहमियत है, एक हार्ड कापी जब आपके हाथ में होती है तो उसकी वर्थ अपनी है। ठीक है, तो ये ऐसी बात नहीं है कि पहले ऑनलाइन तो इनका सारा कुछ स्टॉक मौजूद है, लेकिन किताबी शक्ल में ये भी हमारे लिए एजाज़ है कि इसकी इनाग्रेशन में, इसकी ओपनिंग में ये एक नुस्खा हमने बखुशी इनसे ख़रीद फरमाया है। तो इंशाल्लाह आगे हमारी कोशिश यही होगी कि इसका प्रचार भी करें और नए चाहने वालों को इसमें जहाँ तक फैला सकें फैलाएँगे इंशाल्लाह। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ शौकत भाई भी मौजूद है, मैं कहता हूँ कि इनके तसरात भी शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। शौकत भाई बताएं जी बहार नस्तलीक किताब के बारे में। बहार नस्तलीक के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। मैं समझता हूँ हमारे गुजरान के लिए बड़ी खुशाइन बात है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है कि इतना बड़ा काम हुआ है, और बड़े अरसे के बाद एक ख़ताती की, एक ख़त की और ख़त नस्तलीक की एक किताब आई है, और बड़ी मुस्तनद किताब है ये। तो मैं समझता हूँ यहाँ हमारे पाकिस्तान में भी और गुजरान के रहने वाले लोगों के लिए भी बड़ी खुशाइन बात है कि ये उनके लिए जो नए लोग ख़ताती सीखने के लिए या जो शौक़ रखते हैं, या जो नए आने वाले लोग हैं, बच्चे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और उनके लिए ये राय मुबार का काम कर रही है। सफदर हुसैन राज साहब के चाहने वालों को किताब के बारे में क्या ऐसा पैगाम देना? देखिए, मेरा यही पैगाम है कि ये किताब ख़रीदें, लें, अपने बच्चों को दिखाएँ, और कैलीग्राफी और ख़ताती सीखने के लिए सबसे ज़बरदस्त और अहम बेहतरीन नुस्खा है ये बहार नस्तलीक, जो सफदर राजा साहब ने ये आज इसकी तकरीब रौनुमाई हुई है। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। जी शुक्रिया शौकत भाई। सर क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप भी अपने तसरात? जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुबीन मिर्ज़ा आपसे कुछ बातें इस प्रोग्राम के हवाले से जो आज हमने यहाँ हमीद फलक आर्ट गैलरी में मुनक्कद किया, और ये एक तारीख़ी लम्हा है जिसकी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और कैमरे की आंख से आप इसको दुनिया में पहुँचाएँगे। मैं ये समझता हूँ आने वाले वक्त में आज जिस किताब की तकरीब रौनुमाई हुई है बहार नस्तलीक, ये फ़न नस्तालीक पे
जो सबसे कदीम किताब मुरक्के ज़री उस्ताद ज़री रकम साहब की जो चल रही है वो गालिबन 1936 में आई थी। और उसके बाद जो आज जिस किताब बहार नस्ताली की तकरीबें रुनुमाई हुई है, जिस तरह मुरक्का ज़री लोगों को नस्तालीक सिखाने के लिए एक बहुत बड़ी किताब थी, अब नस्तालीक को निखारने के लिए और तमाम के तमाम अल्फाज जो हैं, तमाम पट्टियाँ जो हैं, ये जो ख़त्तात दोस्त हैं वो इस टर्म को समझते होंगे कि बाकी पहले की किताबों में सिर्फ़ पहली पट्टी जो है वो उसका मीज़ान था। अब इस किताब में जितने अल्फाज की पट्टियाँ हैं वो मीज़ान के साथ हैं, तो ये सीखने वालों के लिए एक बहुत बड़ा नादर तोहफ़ा है। और ये सिर्फ़ गुजर खान का एजाज़ नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि सफदर राजा ने इस किताब को सामने ला के लाहौर का भी हक़ अदा किया है, इस्लाम का भी हक़ अदा किया है कि ये इन्होंने ख़त्ताती की दुनिया में नस्तालीक, ख़त नस्तालीक को ये पूरी दुनिया के लिए इन्होंने एक तोहफ़े की शक्ल में किया। इस किताब के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो लोग किताब पढ़ते हैं या जिनको लिखने से प्यार है या खूबसूरत लिखाई से, उनके घर में ये किताब होनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहूँगा, सूबा पंजाब की मरियम नवाज़ को और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज के कैमरे के तवस्सुत से, कि इस किताब को तमाम लाइब्रेरियों के लिए जारी किया जाए, ताकि जो हमारा खूबसूरत ख़त है, लिखने का जो अंदाज़ है, वो इस किताब के ज़रिए फैले। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन किराम, ये कुछ बातें थी जो इनकी मोहब्बत करने और चाहने वालों की तरफ से थी, इज़हार ख़यालात। हम थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह सफदर हुसैन राजा से भी इस किताब के टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे साथ ही रहना, कहीं नहीं जाना जी। जी, इस वक्त हमारे साथ शबीर अहमद ज़िया साहब मौजूद है, आर्टिस्ट भी है और ख़त्तात भी है। इनसे बहार नस्तलीक की किताब की तकरीबी रुनुमाई के बारे में पूछ गछ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल है, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज सफदर हुसैन राजा साहब की अजीम और बेहतरीन काविश के ज़रिए के किताब के तकरीबी रुनुमाई हुई, तो आपके क्या इज़हार ख़यालात है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखें, नस्तलीक हमारी कौमी ख़त है जिसके बारे में हमारी कौम को इतनी अवेयरनेस नहीं है, और ये जहाद है इस ज़माने में, जब आप कंप्यूटर के बटन से आप सारी किताबत कर लेते हैं और उसकी बज़ाहिर इतनी ज़रूरत नहीं रही हाथ के काम की, लेकिन वो ऐसे ही है जैसे बहुत सारे कह लें कि आर्टिफिशियल ज़ेवरों में सोने के ज़ेवर रखे हुए हैं, तो उसकी अपनी वैल्यू है। तो ये वो सोने का ज़ेवर है जो बाकी तमाम कंप्यूटराइज्ड आर्टिफिशियल फॉन्ट्स में अपनी चमक दिखा रहा है। मेरे ख्याल में सोने के जेवर से अपने तमाम बच्चों का रास्ता करना चाहिए, क्या कहते हैं? जी बेशक, ये हमारी आइंदा नस्ल की बहुत अहम ज़रूरत है और हमारी तारीख़ इससे भरी पड़ी है। और ये मैं समझता हूँ कि हज़रत उस्ताद खालिद यूसुफ़ी साहब का ये जहाद है कि उन्होंने इतने मुजाहिदीन पैदा कर दिए हैं, क्या बात है, जिनमें ये मुजाहिद अव्वल आप कह सकते हैं इनको, जिन्होंने बहार नस्तलीक का ये बेड़ा उठाया और उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। बहुत अच्छी काविश है। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा काम राजा सफदर साहब ने किया है, और वो हमारे भाई भी हैं। मैं भी उनकी बरादरी का छोटा सा एक तालिब इल्म हूँ ख़त्ताती का, तो मैं उस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि वो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है और ये उनका काम उन्हें हमेशा ज़िंदा रखेगा। अच्छा शबीर साहब, अगर मैं अभी मेरे ज़हन में एक सवाल है कि अगर मैं ये चाहूँ नहीं बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अगर खालिद जावेद यूसुफ़ी साहब का हकीकी मायनों में कैलीग्राफी के हवाले से अगर कोई जानशीन बने तो आपके जहन में कौन सा नाम आता है? नहीं, ये तो मैं बल्कि मेरे आपने अल्फाज कबल अज़ वक्त आपने उनको कवर किया है, तो ये बेशक वो खालिद जावेद यूसुफ़ी साहब के जानशीन हैं।
इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इनका काम जो है ना वो मैं समझता हूँ कि राइज खतूत से कहीं ज़्यादा बेहतर है, तो बेशक ये इसके मुस्तहिक हैं। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, हमारे साथ शबीर अहमद जिया साहब मौजूद थे जो बहुत ही प्यारे इज़हार ख़यालात बहार नस्तलीक किताब की तकरीब रनुमाई में दे रहे थे। नाज़रीन किराम, अभी हमारे पास एक शख्सियत है सफदर हुसैन राजा साहब, और उनके उस्ताद मोहतरम कोशिश करते हैं कि वक्त मिलता है तो उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आपको मज़ीद हम कैलीग्राफी के हवाले से कोई पेंटिंग दिखाते हैं हमीद फलक आर्ट गैलरी से गुजरहान से, तो हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अयाज़ कादरी है। माशाल्लाह ये जो राजा साहब ने बहार नस्तलीक किताब जो है इसकी किताबत की है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त फ़न का मुज़ाहरा किया इन्होंने। माशाल्लाह ये इसमें इस फ़न ख़ताती में ये पहली किताब है जो है ना, इसमें बड़े ज़बरदस्त इन्होंने जितने रमूज़ हैं वो इसमें जो है ना इन्होंने पेश किए हैं। माशाल्लाह बच्चों को बड़ों को ये लेनी चाहिए किताब? माशाल्लाह ये बिल्कुल लेनी चाहिए जी। ये जो नए शायकीन ख़ताती हैं, जो नए सीखने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ये रहनुमा साबित होगी किताब। और इसमें बुनियादी जो ये ना क़वाइद व ज़वाबित वो सारे इसमें माशाल्लाह पहले किसी किताब में इतने ज़्यादा नहीं है जितने इन्होंने एक एक नुक्ते पे जो है ना सही इन्होंने वो क्या पैमाइश के हिसाब से और ज़बरदस्त इन्होंने जो है ना फ़नकार। कीमत भी इंतहाई कम है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, हर बंदा इजीली अफोर्ड कर सकता है। मैं तो कहता हूँ ये सब को लेनी चाहिए। माशाल्लाह अल्लाह पाक राजा साहब की इस काविश को अपनी बरगाह में कबूल फरमाए और इस किताब से ज़्यादा से ज़्यादा शायकीन ख़ताती को मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
जी नाज़रीन किराम, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। अब हम आते इस किताब को, बहारे नस्तलीक किताब को पाए तकमील तक पहुँचाने वाले होनहार और एक ज़बरदस्त शागिर्द जनाब खालिद जावेद यूसुफ़ी साहब के, ऐसे शागिर्द के मोहतरम खालिद जावेद यूसुफ़ी साहब के बेशुमार शागिर्द है, लेकिन खालिद जावेद यूसुफ़ी साहब के शागिर्दों में जो एक नाम आता है ख़त नस्तलीक के हवाले से, सफदर हुसैन राजा, वो किसी से छुपा ढका नहीं है। नाज़रीन, मैं बिला तख़ीर चाहता हूँ कि इस किताब बहारे नस्तलीक की किताब तकरीब रहनुमाई के हवाले से, जो कि सफदर हुसैन राजा साहब की काविशों और मेहनतों का नतीजा है, मैं चाहता हूँ कि ये सफदर हुसैन राजा साहब ख़ुद इस पर थोड़ी रोशनी डाले इस किताब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस तकरीब रहनुमाई की और इस किताब को पाए तकमील तक पहुँचाने की। सबसे पहले तो इसमें जो आपको मुश्किलात पेश आई किताब में, क्या किस किस प्रोसेस से गुज़रना पड़े, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कुछ बोलने के लिए मौका दिया, वक्त दिया। देखें, कोई भी काम है, मुश्किलात जो है वो उस काम को आगे बढ़ाने का एक ज़रिया होती हैं, और अच्छाई के रास्ते में बुराई ही रुकावट होती है, मुश्किलात ही रुकावट होती हैं। हम अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो सबसे बेहतरीन रास्ता और सबसे ज़्यादा मुश्किलात, लेकिन जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए किसी भी शोबे में जब वो स्टैंड कर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह पाक की ज़ात इनाम के तौर पर उनको सब्र भी देती है और मुश्किलात का सामना करने का हौसला भी देती है, हिम्मत भी देती है। तो कोई भी रास्ता लेंगे उसमें मुश्किलात आएंगी। अब ये बज़ाहिर देखने में बड़ा सॉफ्ट सा, आसान सा काम लगता है, कागज़ लिया, कलम दुआत ले ली और बस बैठ कर लिखना शुरू कर दिया, बड़ा आसान सा काम है। लेकिन ये समझने वालों के लिए इतना मुश्किल काम है कि यूँ समझ लें कि अगर आपको, मैं ये कहूँ कि अगर आपको सारी रात के लिए एक या दो लफ्ज़ों के साथ सारी रात आपने गुजारनी है, इशा की नमाज से लेकर फजर की अज़ान तक आपने ये दो लफ्ज़ हैं या एक लफ्ज़ है, इसके साथ सारी रात आपने इसी को लिखना है, इसी को बनाना संवारना है, तो लोग कहेंगे शायद ये पागलपन जैसी कोई बातें कर रहा है, ये ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है ये वो। लेकिन मसला ये होता है कि जिन लोगों को लफ्ज़ों से मोहब्बत होती है या अपने काम से मोहब्बत होती है, वो ऐसा करते हैं और ये ऐसा मुमकिन है और ये अक्सर होता रहता है। तो मुश्किलात अलग से बात होती है, पहले तो उकताहट आ जाती है, पहले उकताहट आती है और फिर बंदे भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं कि ये तो नहीं होता। तो ये उकताहट जो होती है, ये मुश्किलात की एक किस्म होती है कि जो इंसान को भगा देती है। तो साबित कदमी होती है जो इंसान को बहुत आगे ले जाती है। अब इंसान ने सिर्फ स्टैंड करना होता है कि मालिक मैंने ये करना है काम, मैंने ये सीखना है, और फिर वो खड़ा हो जाता है। फिर अल्लाह पाक की ज़ात मेहरबानी करना शुरू कर देती है मज़ीद उसकी स्टेबिलिटी पे, उसकी साबित कदमी पे। तो फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी से बेहतरी की तरफ जाते जाते फिर किसी मुकाम पर पहुंच जाता है। यही तरीका है अच्छे रास्ते के चुनाव का और अच्छे रास्ते पे चलने का कि साबित कदम रहते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मुश्किलात की अलग से नौयत होती हैं। हमारे यहाँ सोसाइटी वो नहीं है, लिखाई वाले ज़्यादा माहौल नहीं होते हैं जैसे पहले बैठकें हुआ करती थी, लोग आते इकट्ठे बैठते थे, ऐसा नहीं है आजकल। लेकिन इसके बावजूद भी वो माहौल जो है लिखने लिखाने वाला थोड़ा सा उसका अंदाज़ बदल गया है, ये सॉफ्ट मीडिया की सूरत में बदल गया है। लिखने वाले लोग लिखते रहेंगे जब तक नून वल कलम व मा यस्तरून। अच्छा रज़ साहब, आजकल लोग जो है ना ज़्यादातर यंगस्टर्स शॉर्टकट का रास्ता ढूंढते हैं, मेहनत से कतराते। तो आपने कितना अर्सा लगाया है, आपकी कितने अरसे की ये जद्दोजहद और मेहनत है, और जो शॉर्टकट लगाते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, और अपनी मेहनत के बारे में, जद्दोजहद के बारे में थोड़ा सा बताइए मुख्तसर। देखिए, आपने जो पहली बात की ना कि शॉर्टकट वाली, तो तजर्बे का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तजर्बे के लिए तजर्बात करने पड़ते हैं तब तजर्बा होता है, और इसलिए इसमें शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट का मतलब ये है कि आप चीटिंग कर लें, सही, ये शॉर्टकट का मतलब है। आप असातिज़ा की चीज़ों को लेकर अपने नाम से प्रेजेंट कर दें, या आप कोई भी किसी भी तरीके से
आप इसको इस तरह से उस तरह से करके यूज़ कर लें, ये शॉर्टकट है और ये चीटिंग है। अब जो चिला होता है उसका सिला मिलता है। सही। इसको अगर आज मैं सिला समझूं तो ये चिले का सिला है, नतीजा है उसका। कितने अर्सा आपने ये? तो मैं तकरीबन उस्ताद जी के पास, किबला खालिद जावेद यूसुफी साहब के पास मुझे लगातार जो है ना वो 14 साल हो गए, माशाअल्लाह, जिसमें से तकरीबन 12 साल उस्ताद जी के पास लिखाई की तरबियत चलती रही। सही, माशाअल्लाह। 5-6 खतूत उनके पास किए। और अब मैं ये इस वजह से बता रहा हूँ ताकि सुनने वाले मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं, छोटे बड़े हैं, उनको एक मालूमात फराहम करने के हवाले से मैं सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ। ये नहीं कि हमने कोई तीर मारा है, तीर कोई नहीं होता, बस कोशिशें होती हैं। अल्लाह कबूल कर ले तो वाह, ना कबूल कर ले तो उसके सिले वो आखिर में दे देता है। सर, आपने कतई कलाम की माफ़ी चाहते हो, आपने 12-13 साल जो है ना इसकी स्ट्रगल की बात की, तो ये यंगस्टर तो आपका ये जो 12-13 साल की स्ट्रगल के बारे में सुन के कि भाई इतनी मेहनत करनी पड़ती तो दूर भागेंगे, तो इसके लिए कितना कम से कम वक्त दरकार होता है खताती सीखने के लिए? कोई भी एक खत। देखें, मैं आपको पहले ये बात बताऊं कि देखें, ना कोशिश करने वाली बेशुमार दुनिया भरी पड़ी है। अब उनमें से जो कोशिश करते हैं किसी पैटर्न पर, वो चंद नुमायाँ हो जाते हैं। जैसे एक बंदे ने 4 साल की डॉक्टरी कर ली, उसका नाम आ गया फलां डॉक्टर है। अब डॉक्टर देखेंगे तो बेशुमार हो जाएंगे। अब एक बंदे ने 4 साल के बजाय 8 साल का चिला किया, कोई 8 साल का दरस निज़ामी कर लिया, या कोई 8 साल का कोई और कोर्स कर लिया, या डिग्री कर ली, उसका नाम थोड़ा सा और ऊपर हो जाता है जी कि ये फ़लाँ सब्जेक्ट में जाते हुए इसने 8 साल लगाए हैं, इसने और स्पेशलाइजेशन की है, और वो उन चंद नुमाया शख्सियात में हो जाता है। अब उसका ग्रेड ऊपर होने की वजह से चंद नुमाया शख्सियात में हो जाता है। अब बंदा जो जितना बड़ा चिला काटता जाता है उसका नाम भी बड़ा होता जाता है। हम खताती के हवाले से देखते हैं तो अगर आप रेशो निकालेंगे तो कई हज़ारों लाखों में जाकर कोई एक खतात होगा। ये रेशो है, वजह वही मेहनत नतीजा होता है। तो मेहनत ऐसे होती है, मैं आपको बताऊं कि इंसान की किसी भी शोबे में हो, उसकी कामयाबी के सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। अगर वो उसको फॉलो कर ले तो वो कामयाब है, बहुत कामयाब हद तक कामयाब है। वो क्या है? एक मेहनत है जो उसका लाजमी जुज़्व है, और दूसरा ईमानदारी है। आप ईमानदारी को खुलूस का नाम भी दे सकते हैं। एक मेहनत है, एक ईमानदारी है। बस जिसमें 2 ये चीज़ें मौजूद होंगी, उसका शोबा कोई भी हो, चाहे वो खताती हो, काम हो, मजदूरी हो, इंजीनियरिंग हो, वो बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंसान को बहुत दूर तक ले जाती हैं। और मेहनत जो है वो, अब किसी की तकलीद में मेहनत करना और मतलब होता है, और ख़ुद से ही मेहनत करना तो जंगल में भटकने वाली बात होती है। सही। और अगर किसी के बताए हुए रास्ते पे बंदा मेहनत करेगा तो जंगल बेले में से, सहरा में से निकलता हुआ किसी मकाम पर पहुंच जाएगा। तो ये काम फिर उस्ताद करता है, रहनुमाई करती है। तो जब तक रहनुमाई ना हो, रास्ते का पता ना हो, तो तब तक मेहनत जो होती है ना वो मुश्किलात का सामना ज़्यादा मुश्किलात पैदा करती है। तो ये ऐसे ही है जैसे हम लोग, आप देखें कंप्यूटर का दौर है, लोग कंप्यूटर पे एक किसी फंक्शन को सर्च करना चाहें तो उनको बड़ी दिक्कत के बाद एक फंक्शन ढूंढने से मिल जाएगा। लेकिन अगर वही उस्ताद बता दे कि ये वाला बटन है, आप इसको ऐसे ऐसे प्रेस कर दें, तो ये आपका जो मसला है, सवाल है, वो यहीं पे हल हो जाता है। तो उस्ताद जो हो बताता होता है वो रास्तों को मुख्तसर कर देता है, वो मंजिल पे जल्दी पहुंचा देता है। और अब जितना बंदा अदब करने वाला होगा वो उतना जल्दी होगा। और खताती ऐसा सफ़र है कि इसको जितना आहिस्ता करेंगे उतना जल्दी तय होगा। अब ये आहिस्ता से तय करते हुए अगर 12 साल देखें तो फिर तो बड़ा ज़माना है, और तेज़ी के साथ अगर 12 साल देखें तो फिर तो 12 साल ही हैं, रूटीन के जैसे हैं। अच्छा राज साहब, बहार नस्तलीक किताब के हवाले से इसमें कोई ऐसी ख़ास बात जो आपको बेहद पसंद आई हो, वो हमारे नाज़रीन के साथ अगर शेयर करना चाहते हैं? देखें, मालिक की, अल्लाह पाक की एक अल्लाह का वस्फ़ है कि उसको अपनी तख्लीक बहुत प्यारी है। आदम उसको बहुत अज़ीज़ है, बहुत मोहब्बत करता है उससे, क्योंकि उसकी तख्लीक है, अल्लाह ने उसको बनाया है। और ये पैटर्न अल्लाह ने इंसान को भी दिया है। हमें अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है। दुनिया के हर बंदे को, हर नस्ल को, चरिंद परिंद को अपने बच्चों से प्यार होता है, क्योंकि ये अल्लाह की फितरत है। और जो भी शख्स होता है जिस शोबे से ताल्लुक़ रखता है,
और उसकी जो क्रिएशन होती है वो उससे मोहब्बत करता है। शायर अपनी शायरी से मोहब्बत करेगा, ख़त्तात अपनी लिखाई से मोहब्बत करेगा, जो फ़कीर होता है वो अपने राज के नुक्तों से वो उसको अज़ीज़ होंगे। तो ये बड़े अजीब सी बात तख्लीक है ना, हमारी औलाद की तरह होती हैं ये चीज़ें। वो जैसे अभी मियाँ साहब ने कहा था, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का शेर सुनाते हुए कि अगर कोई आपकी औलाद को हाथ लगाए तो हमें वो बैत लगते हैं, यानी छड़ी की तरह लगते हैं। तो इसी तरह से हमें अपने अशार बड़े अजीज़ होते हैं, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने। तो इसकी बस यही ख़ास बात है कि ये अगर मैं इसको कहूँ कि ये मेरी काबिश है तो इसलिए मुझे अज़ीज़ है, तो बस इतना ही काफ़ी है कि ये मुझे अज़ीज़ है, चूँकि ये मतलब मेरी कोशिश हुई भी है, मेरी इस पे मेहनत हुई भी है, तो वो मेहनत मुझे बहुत अज़ीज़ है। तो बाकी कोई नहीं, अल्लाह पाक के काम है, अल्लाह ताला इसको कामयाबी अता फरमाए, इसको सुरखरू करे, इसमें इससे लोगों को इसको नाफ़े बनाए इसको, और बस यही ख्वाहिश है। इसीलिए लोगों के लिए ये चीज़ पेश कर दी है कि अल्लाह के हुजूर जब पेश हों तो जवाब हो कि मालिक हम अपने हिस्से का कुछ काम जो है, कुछ दिया जो है वो जला कर आए थे, अब तेरे बंदे उससे रोशनी लेते रहेंगे। बस कोशिश है अल्लाह इसको कबूल फरमा ले तो कामयाबी है। रज़ा साहब, आखिर में अपने चाहने और अपने जो देखने वाले किताब के हवाले से आखिरी कोई शार्ट सा मैसेज, कोई दिल की बात अपने चाहने वाले को। बस देखें, सारों के लिए, मेरे समेत सारों के लिए बस यही पैगाम होता है, और यही एक ख़ास बात होती है कि अल्लाह पाक ने जो कुछ दिया है ना, जिसको जो भी दिया हुआ है उसको बस उसकी रज़ा के लिए तकसीम करना शुरू कर दें। सही, बस इतना सा मैसेज। दौलत दी है, दौलत बांटना शुरू कर दें। वस्फ़ दिया है, वस्फ़ बांटना शुरू कर दें। कोई भी सलाहियत दी है उसको लोगों में देना शुरू कर दें। जब आप देना शुरू कर देंगे तो फिर आप अल्लाह की सुन्नत पे चल पड़ेंगे, और फिर अल्लाह की सुन्नत पर चलने वाले के लिए क्या क्या इनाम होते हैं वो बस हमें तो पता नहीं है, अल्लाह ही जानता है कि क्या इनाम होते हैं। तो बांटना जो है ना, मैं यही कहूँगा, पैगाम यही है कि अल्लाह ताला ने आपको जिस फ्रेम में रखते हुए जिस चीज़ से नवाजा हुआ है ना, बस आप उसको लोगों में बांटना शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, हमारे साथ सफदर हुसैन राज साहब मौजूद थे, जो बहार नस्तलीक किताब के हवाले से इन्होंने गुफ्तगू की। नाज़रीन किराम, अगर कोई चाहता है कि मैं खुशनवीस बनूं, तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खुशनवीसी फ़न है, हुसन है, एजाज़ है, मश्क इस फ़न में तरक्की की हकीकी राज है। कोई कहता है कि मैंने सफदर हुसैन राजा बनना है, उनकी तरह लिखना है, तो उसमें आपकी मेहनत, आपकी काबिश, दिन रात की लगन, तो इंशाल्लाह ये हो नहीं सकता कि कोई सफदर हुसैन राजा ना बने, ये हो नहीं सकता कि कोई मोहम्मद अली ज़ैद ना बने। आप जो बनना चाहते हैं अपने मेहनत के बलबूते पे बन सकते हैं, शर्त ये है कि उसके साथ लगन और मेहनत आपकी ये हो, तगदो। बहुत शुक्रिया आपका एक मतलब फिर राज साहब, और उन तमाम देखने वालों का, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम निकाला, और तमाम तरह जितनी आज की एक ख़ास एग्ज़िबिशन के हवाले से या इफ्तिताही तकरीब के हवाले से एक छोटी सी तकरीब रहनुमाई थी बहार नस्तलीक के हवाले से। तो इंशाअल्लाह अगर सांसों ने इजाज़त दी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट जानशीन अरमानी को इजाज़त दी, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।